ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सावनारघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महाउदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। सुंदरम प्रभु प्रणाम। हरे कृष्णा। तो हम पिछले सत्र में बता रहे थे कैसे भक्ति में व्यक्ति कार्यशील हो जाता है, निष्क्रिय नहीं हो जाता है। तो उसी प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। मायावादी लोग बोलते हैं कि सब कुछ छोड़ देना होगा, लेकिन हमारे को जोड़ देना। Then somebody, Father Wallace. Father Wallace was the opinion that passive mystic contemplation on the greatness of God was perhaps higher than active service. Prabhupada did not agree. Such contemplation on God greatness, he said, was called neutrality, a stage which he defined as the marginal stage between material life and spiritual life. तो वो एक फादर से मिले। फादर मतलब पादरी, जो जैसे इसमें चर्च वगैरह में होते हैं। तो उनको क्या धारणा थी कि भगवान के ऊपर अगर कोई ध्यान करता है वो ज्यादा श्रेष्ठ है भगवान की कार्यशीलों की सेवा करने में। तो प्रभुपाद उसको स्वीकार नहीं किया। प्रभुपाद बोले ये एक न्यूट्रल स्टेज है। न्यूट्रल मतलब ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। हाँ, वो एक तरीके का एक क्या बोलेंगे, मतलब मार्जिनल स्टेज। मार्जिनल स्टेज मतलब कि मटेरियल लाइफ से स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर करने का जो एक तरीके का एक दरवाजा है बीच में। तो उस समय मार्जिनल है, मतलब ना अंदर है ना बाहर है। तो भक्ति में आने के बाद तो कार्यशील हो जाता है। भक्ति में ना आया हुआ व्यक्ति जब नहीं आया है तो वो भौतिक तरीके से क्रियाशील रहता है। लेकिन न्यूट्रल स्टेज मतलब वो भौतिक क्रिया छोड़ देता है, आध्यात्मिक क्रिया उसने स्वीकार नहीं करता। Negative axis is material life and positive axis is spiritual life, and 0-0 is midway. So the contemplation on God's greatness in on is called Shantaras, we call it, admiring. So if you tell these people, hey, why don't you feed some bhoga to God, food to God, why don't you render some service? They will say, hey, what food can I give him? Ultimately, he has created everything. And how can we give him anything? They will say. Why don't you go and pray to God for mercy? They will say, what to pray? He knows what I want. He knows I will not pray. They will say, because they are more or less impersonal. ऐसे लोग क्या बोलते हैं कि भगवान इतने मान है, भोग क्या लगाएंगे उनको? भगवान ने तो सब कुछ दिया, तो उनको भोग नहीं लगा सकते। और फिर उनको बोलो कि अरे आप जाके प्रार्थना करो। प्रार्थना क्या करना, जब भगवान तो सब कुछ जानते हैं, तो प्रार्थना क्या करना? तो फिर वो भगवान को ज्यादातर एक तरीके के निराकार रूप से ही समझ रहे हैं। उनको कुछ उनके साथ व्यक्तिगत आदान प्रदान करने की इच्छा ही नहीं। Such people.
For example, but bhaktas will be different. Now it's a hot season now. So when you are giving water to the deities, should we give cold water or hot water? Cold water they'll give. Similarly, in chill winter season, what water they'll give? Hot water. Similarly, the pujari also, he will have a water in the shank for offering. So many pujaris are intelligent. They heat the water first in cold season. And then after that, the offering, then they will put in this thing. And when they sprinkle on the people feel very nice in cold season, isn't it? Imagine if it's a cold season, chill water, sprinkle on people, everybody will be shivering. Is it not true? Huh? Similarly, after you take Charanamrit, the water they keep in many temples I have seen, they keep hot water, especially in cold season. When the people wash the hands, they feel very nice. Rather than keeping chill water, putting in the hand, they feel uneasy. That means devotees are conscious and sensitive while serving devotees and the deities also. Correct, no? तो भक्त कैसा करता है? भक्त ऐसा नहीं सोचता कि भोग क्या लगाना है भगवान को, वो तो महान है, या उनसे प्रार्थना करना। वो तो हमेशा भगवान को बहुत व्यक्तिगत रूप से देखता है। जैसे कि गर्मी के मौसम में अगर उसको पानी अर्पित करना है भगवान को, तो पानी को गर्म करके ठंडा मटके का पानी देगा। और अगर ठंडी में रखना है, ठंडी में उनको थोड़ा सा गर्म करके गुनगुना पानी देगा, इससे भगवान को अच्छा लगे। जैसे कि आप अभी जब आप छिड़कते हैं पानी, हम सुबह जब मंगल आरती होता है तो हमारे ऊपर पानी छिड़का जाता है, तो वो पुजारी क्या करे, थोड़ा उसको गर्म करके रखे, जैसे भक्तों पे गिरे उनको अच्छा लगेगा। ठंडे में ठंडा पानी डालेंगे तो वो ऐसे कांपेगा भक्त। तो ऐसे भक्त लोग बहुत उसको व्यक्तिगत रूप से कैसे दूसरे लोगों को, दूसरे भगवान को और भक्तों को खुशी पहुंचाएं, इसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं। अभी चंदन यात्रा चल रहा है। चंदन यात्रा मतलब क्या है? भगवान को चंदन लगाया जाता है। तो चंदन क्यों लगाया जाता है? क्योंकि गर्मी का मौसम है, भगवान को गर्म लगेगा, तो भगवान के लिए हम चंदन लगाते पूरे शरीर के ऊपर, जिससे भगवान को ठंडा लगे। तो भगवान को एक व्यक्ति की तरह आदान प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान व्यक्ति ही है। भगवान के साथ भगवान, ऐसा नहीं कि भगवान का शरीर भौतिक शरीर है, लेकिन भगवान के शरीर को इस तरह हम व्यवहार करने से भगवान हमारे साथ प्रेम का आदान प्रदान है। मतलब भगवान का शरीर अलौकिक है, लेकिन फिर भी भगवान इस प्रेम को स्वीकार करते हैं कि भक्त अपनी गर्मी में जिस तरह उसको गर्मी लगती है, वो मेरे लिए भी सोच रहा है कि अरे इनको भी गर्मी लगेगी, लो इनको मैं चंदन लगाता हूँ। ऐसा नहीं, आप तो भगवान है, क्या गर्मी क्या सर्दी, आप छोड़ो। आप योगी की तरह नहीं देखते भगवान को। So, Dharma Prabhupada said, active service means positive access. Read below, real devotion. Real devotion, Prabhupada explained, began after this neutral stage. After realizing the greatness of God, one would realize that all his activities in the world were more or less a useless waste of time. Then one It's a morally waste of time. Somebody may say, Muda, you're saying this fellow has got a doctorate, how do you call him a Muda? Somebody may say, yes, he got a doctorate, but what is the goal of his life? He doesn't know. Where he is going to go after death, he doesn't know. He is just earning money now, making a lot of money. Like somebody, like one fellow was telling, he was earning something like 14 lakh per annum. He was not a devotee, but the other fellow, one of his other friends became a devotee. So this fellow was teasing him. He said, look at you, you are just struggling with your chanting Hare Krishna, going to temple, and you got a job with 6 lakh per annum. I got a job 14 lakh per annum. I'm working. So this fellow worked for 4 years. 4 into 14, how much? 56 lakhs he earned in 4 years. So, but after 4 years, recently COVID came. COVID knocked him down. He died. He passed away. So his devotee friend was meeting me. He was telling that, what did he do in these 4 years? He moved the 56 lakhs from company to his bank account and then went away. He left the money and went away, that's all. He didn't carry a single penny with him. And at least if he chanted Hare Krishna a few times, he would have been carrying some spiritual credits with him. So in the material world, people just move money from one account to another account, that's all. And they keep watching that account, one day, leave it and go. Like the Bhagavatam says. Just like that honey, honey comb. You see honeybees are accumulating honey. But you will see that the honey
That farmer comes one day with a fire torch, isn't it? And drives away all the honeybees, takes the whole honeycomb and goes away. So, therefore, in this world you accumulate three things: punya, pap, and bhakti sukriti. Which is the one which will go with you? All the three will go with you, actually. But punya, pap will be finished. 3, 2, 1, 0. Punya is over. Isn't it? Then you go to Narakalokas, then -3, -2, -1, 0. That is also over. So they are all exhaustible account. They are exhausting account. Whereas Bhakti Sukriti, will it exhaust? It will not exhaust. Permanent account. Therefore, it is intelligence means to do some bhakti by chanting or Navavida bhakti also. Correct? No? Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Archanam, Vandanam, Padasevanam, Dasyam, Sakhyam, Atmanivedana. 9. If you do these activities, you are accumulating Bhakti Sukriti. And that will go with you. Correct, no? That is the only thing which will go with you, we can say. Other things are all exhaustible. Just like when I go to airport, now I'm going to go to US in, the next month, first week. So last time I was not aware when I was going to US. They removed many things. If you're carrying liquid water bottle, they'll remove it. If you're carrying liquid ghee, they removed it. You cannot carry. You can't carry shaving blade. You cannot carry scissor. No, you cannot carry. All that they removed, a lot of saman. And you have to leave it behind. Similarly, at the time of death, what will be removed? Our whatever materially you accumulated will be left behind. Correct? Now, whether it is home or laptop or whether it is our land or property, gold, everything. Correct? No? And then what goes with us is punya, papa and bhakti, sukruti. In that punya, papa exhausts for a period of time. Then what will go with you? You should see that bhakti is the only thing which will go with you. Therefore, he says here that after realizing greatness of God, one would realize that all his activities in the material world were more or less a useless waste. Material activities. And the positive axis is spiritual activities. And the 0, 0 is a neutral state. Prabhupada says that. Shantras. तो अभी राजा शंभू ने क्या बताया कि जब भगवान की महानता को शास्त्रों से समझ जाता है, भक्तों से, संतों से समझ जाता है, तो उसको समझ आता है भौतिक जगत के जितने कार्य हैं, चाहे कितना भी ऐश्वर्यशील बन जाए, कुछ भी हो जाए, सब कुछ बर्बाद ही है, बेकार है, वो व्यर्थ है। वो क्यों? जैसे एक उदाहरण देते हैं, वो एक व्यक्ति था, वो उसको 14 लाख का जॉब लगा था, 14 लाख हर साल का तनख्वाह मिलता था उसको। तो उसने देखा उसका एक दोस्त था, भक्त था, वो माला करता था, 16 माला वगैरह। तो उसको देखा वो उसको 6 लाख पर एनम मिल रहा था। तो उसको बुला रहे, तुम्हारा क्या, देखो तुम माला कर रहे हो, इतना संघर्ष हो रहा है, देखो 6 लाख ही मिल रहा है, मेरे को 14 लाख मिल रहा है। तो उसने 4 साल ऐसे काम किया, 4 साल में उसने 14 × 4 56 लाख कमा लिया। फिर उस कोविड आया, कोविड उसको उठा के ले गया। तो ये भक्त आगे राजा शंभू को बता रहे थे कि देखो प्रभु जी, उन्होंने क्या किया, 4 साल के अंदर 56 लाख रुपया एक जो कंपनी का अकाउंट था उधर से उठा के इधर डाल दिया अपने अकाउंट के अंदर, और फिर उसको देखता रहा, और जब मृत्यु आई तो उसको उठा के ले गई। बस उसको देखने का यही कार्य किया बस उसने, कैसे इस अकाउंट से उस अकाउंट में डाला। तो पूरे जगत के अंदर जो भौतिक कार्य करते रहते हैं, यही एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डालते हैं। एक उदाहरण भागवत में आता है कि जैसे मधुमक्खियां होती हैं, वो खूब सारा फूलों से मधु को इकट्ठा करके एक जगह डालती हैं। वो जब पूरा इकट्ठा करती है, और उसके बाद जब वो जो मधु उठाने वाला जो आता है, वो तुरंत उनको पूरा तोड़ के लेके चला जाता है, और वो सारी तितर बितर हो जाती है। तो बस इतना ही कार्य करती है कि एक जगह सारा इकट्ठा करके रखती हैं वो। इसी तरह हमारे को जानना चाहिए कि भौतिक जगत के जितने कार्य हैं सब बेकार हो जाते हैं, सब कुछ नहीं लेके जा सकते। सिर्फ 3 चीजें जाती हैं हमारे साथ। क्या 3 चीजें जाती हैं? राजा शंभू बता रहे हैं, कहते हैं पुण्य, पाप और भक्ति। पुण्य, पाप और भक्ति। तो उसमें से पुण्य और पाप भी खत्म हो जाता है जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं। इस जगत के तो सामान यहीं पे छोड़ के जाते हैं, और पुण्य पाप भी जैसे जैसे जन्म आगे बढ़ते हैं उसमें पुण्य और पाप भी क्षीण हो जाते हैं, लेकिन भक्ति ही साथ में रहता है हमारे। तो हमारे को बुद्धि लगाना चाहिए कहाँ हमारे को अपना सबसे ज्यादा ध्यान लगाना है। क्योंकि देखिए राजा शंभू उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे मैं अभी अमेरिका अगर जाता हूँ, अमेरिका गए हैं प्रभु जी अभी राजा शंभू, अमेरिका गए जा रहे हैं,
तो अमेरिका जाते तो एयरप्लेन पे अगर बैठेगा कोई, एयर चेकअप में क्या करते, चेक करते कि कोई कैची तो नहीं है भैया तुम्हारे पास, पानी बड़ा कोई घी वगैरह तो नहीं है, कुछ लिक्विड आइटम नहीं है, तो वो सब बाहर ही निकाल देंगे, फ्लाइट में नहीं जाने देंगे आपको। फ्लाइट में वो सारे सामान निकाल देंगे, आपको भेज देंगे फ्लाइट में। तो उसी तरह हम जब मृत्यु आती है तो यहाँ भौतिक जगत का कुछ भी, लैपटॉप है, जमीन है, जायदाद है, सब यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा, और वो कुछ भी नहीं ले जा सकते। बस क्या 3 चीजें लेके जाएंगे, पुण्य, पाप और भक्ति। और पुण्य और पाप भी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे खत्म हो जाएगा। पुण्य कैसा है, वो पॉजिटिव, ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा मिला है, लेकिन वो भी खत्म हो जाता है। तो वो ऐसा नहीं कि पॉजिटिव एक्सेस है, वो नेगेटिव एक्सेस में ही कुछ ऐसा लग रहा है अच्छा, वो कोई, वो न्यूट्रल के ऊपर का चीज नहीं है, वो न्यूट्रल के नीचे का चीज है, 0 0 के नीचे का ही चीज है। पाप और पुण्य दोनों खत्म हो जाते हैं, और जब मुक्त हो जाते हैं तो वो शून्य के बराबर है। मुक्त होने के बाद जब भगवान की भक्ति करते हैं तो वो पॉजिटिव है। हम्म, तो ये समझ आया प्रभु जी, सुंदरम प्रभु? इसलिए बोला जा रहा है, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जो भौतिक कार्य हैं सब विफल लगने लगते हैं, व्यर्थ लगने लगते हैं जब व्यक्ति समझ जाता है भक्ति। These are the activities which will lead to Bhakti Sukriti. ये जो जैसे कार्य हैं, 16 माला करना, 64 नियम पालन करना भगवान की भक्ति के लिए, हाँ, और प्रभुपाद की किताबें पढ़ना, चर्चा करना, उसकी शास्त्र के द्वारा इस दुनिया को देखना, और वैष्णव गीत गाना, भजन गाना, श्लोक का पठन करना, और किसी वरिष्ठ वैष्णव की सेवा करना, और विग्रह की सेवा करना, और जितने भी कार्य भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल हैं उनको स्वीकार करना, और जो प्रतिकूल है उनको नकारना। अब मन और इंद्रियों को भगवान के अंदर, भगवान के लिए पूरा, भगवान में ध्यान लगाना, ये सब क्या है, ये भक्ति की, ये पॉजिटिव एक्सेस है। ये कार्य दिव्य जगत के हैं। Chanting 16 rounds and following 4 legs, offering flower. A rat was running and the cat was chasing. And the rat ran around 3 pradakshina the rat did. And the cat also ran behind him. After 3 pradakshina, the cat captured the rat. But because both of them did pradakshina, both of them went back to Godhead. Lord saw that they both did 3 pradakshinas for me. Although they were ignorant, they did the service. Ajnata Sukriti, we call it. Unknowingly performed a spiritual act. So Lord took them. ऐसे में बता रहे हैं, एक बार एक चूहा भाग रहा था बिल्ली से डर के, तो इतना भागा वो भगवान के मंदिर के पास आया, मंदिर में भगवान की परिक्रमा मार्ग में गोल गोल घूमने लगा। तो 3 बार उसने परिक्रमा करी, और पीछे पीछे बिल्ली ने भी परिक्रमा करी, और फिर बिल्ली ने उसको पकड़ लिया। अब जैसे ही पकड़ा तो तब उसको खा लिया, लेकिन बिल्ली और चूहे दोनों ने 3 बार परिक्रमा कर ली थी, भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया, अज्ञात सुकृति, दोनों को गोलोक ले गए। So therefore we do pradakshina also. By doing pradakshina, what is the meaning of pradakshina? Keep Lord in the center and you go around. That means you are telling him that you are the center of my life. प्रदक्षिणा का मतलब क्या है, भगवान को केंद्र बिंदु बना रहे हैं हम, क्योंकि भगवान को बीच में रख के उनके चारों तरफ गोल घूम रहे हैं, तो बता रहे हैं भगवान को कि आप ही मेरे जीवन का केंद्र बिंदु है। It's not that I want to enjoy independent of आपके you. बिना कुछ मजा करना चाहता हूँ। You are the center. That's the meaning of that. Similarly, the Shastras say if you enter a temple with great samutkanta, with eagerness to see the deities, when will the darshan open? You want, with eagerness, you want to take darshan. Then you will not enter into the womb of another mother, it is said. You will not take. You are entering into the temple, similarly, you will not enter into another mother's womb. जैसे अगर मंदिर में प्रवेश करते बड़े उत्कंठता से कि भगवान के दर्शन कब खुलेंगे, हमारे को कब दर्शन होंगे, जब ऐसा कोई करता है तो फिर भगवान को बहुत प्रसन्न होते हैं, तो भगवान किसी कोख के अंदर हमारे को प्रवेश नहीं कराएंगे। मंदिर में प्रवेश किया दिव्य भाव से, तो किसी माता के कोख में प्रवेश नहीं करना पड़ेगा। अभी आप सबने यहाँ पे आए थे तो चंदन घिसा था, है ना, तो वो भी गया, भगवान को चंदन लग गया वो वाला, भगवान खुश हो गया आपसे। तो ऐसे ही कार्य, दिव्य कार्य करने चाहिए कि भगवान खुश हो जाए। By
So these are all Puranic statements. When you do those 64 regulative activities. These are all coming in a book called Nectar of Devotion, NOD we call it. So you will eventually learn over a period of time, Nectar of Devotion. The 64 principles given by Rupa Goswami. They were not very difficult. They are very easy to do. Study and discuss the Prabhupada books with devotees, Bodhayanta Paraspara. 64 नियम थे ना, उसमें से एक नियम था परिक्रमा करना, एक है भगवान को के दर्शन के लिए भाग के जाना, दर्शन लेने, ऐसे बहुत सारे नियम, 64 नियम है, वो भक्ति रसामृत सिंधु में है, आपको आगे जाके पढ़ाएंगे. Really, many of you are doing that. I think you see a dog, poor fellow, this jiva has misused his free will. Previous life, you must feel pity for. You see a tree, a poor fellow, this fellow must have been like Nalakur Manigriv. He got a tree's body. So, in this way, when you look at the jivas, or you find somebody is very exalted in bhakti, this person must have done a lot of devotional service in the previous lives. Otherwise, how such sincerity, such dedication, such devotion. So, when you look at the world around, after reading the Bhagavad Gita, like you are coming out of your room to go to the college, you see the building. Bhumi Rapu Anulava Yukammana Buddhi Revacha, correct, no? All this made up of Panchamahabhut. The building is made with Krishna's which energy? It is made with Krishna's which energy? Material energy. Krishna's material energy. Bhumi Rapu Anulava Yukam, earth, water, fire, air, ether, correct, no? And when you go in the street, the jivas are all running fast here and there. They are which energy? Marginal energy, yeah. They are all spiritual potency, correct, no? So you see like that. That means whenever you look at the world around, you always see from Krishna's point of view. That's called Shastra Chakshu. शास्त्र चक्षु से देखना चाहिए. वो बता रहे थे राधेश्याम को, कैसे शास्त्र चक्षु का मतलब क्या होता है. जैसे आप किसी भी व्यक्ति को देखते हैं तो शराब पी रहा है, तो फिर आपको लगेगा कि अरे अभी शराब पी रहा है, आगे जाके इसको बड़े परेशानी होने वाला है, इसको अनेक योनियों में परेशानी झेलनी पड़ेगी. या आप किसी पेड़ को देखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि जैसे नलकुर मणिग्रीव को काम वासना से पीड़ित थे और टाइट से पीड़ित थे, गर्भित हो गए थे तो पेड़ बन गए, तो ये भी अभी पेड़ बना हुआ है. तो ऐसे हम जीवात्माओं के शरीर को भी देख के समझ पाते हैं कि कैसे अनेक तरीके की क्लेशों में परेशान है जीवात्मा. और अगर हम भौतिक प्रकृति को देखते हैं, जैसे कि बिल्डिंग देखेंगे तो बिल्डिंग पंच महाभूत की बनी हुई है, भूमि रापो अनल वायु. ऐसे हम शास्त्र को पढ़ते हैं और शास्त्र से पूरे जगत को निरीक्षण करते हैं, तो शास्त्र लाइव हो जाते हैं, बिल्कुल जीवित हो जाते हैं शास्त्र. उसको शास्त्र चक्षु बोलते हैं. Understand now, Shastra Chakshu? Like, what job opportunities are coming. You're going to the TNP and you're seeing, oh, this company is producing liquor. I don't want to join this because Krishna will not be pleased. Oh, this company is good. They don't have any sinful activities. So you decide everything based on that. Friend is calling you, Arey, chalo yaar. Chalo, where? He says, movie dekhte hain. No, I'm not coming. If you're going to temple, I'll come with you. Otherwise, you come with me to temple. So you choose based on, that is called Shastra Chakshu. Shastra Chakshu means you will always keep Krishna in your mind before making any choice in life. Tomorrow you're going to marry. So then you tell your parents that I am a devotee boy. Please allow me to get married to a devotee girl. There are many devotee girls who may be of the same caste or whatever, correct? So then why? Because a life partner should also be a devotee for a boy who wishes to continue whole life, correct? Or she should be willing to become devotee eventually. The idea is you see from Shastra Chakshu point of view, like that. और शंभू और उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे आपने किसी महान भक्त को देखा, बहुत तो भक्ति बढ़िया चल रही है उसकी, तो आप बोलते हैं अच्छा इसने पिछले जन्म में बहुत भक्ति किया होगा, तभी तो इतना जल्दी से ज्यादा भक्ति करने लगा. तो पिछले आप हर एक की भक्ति को देखते हैं, कष्टों को देखते हैं, सब कुछ शास्त्र के द्वारा देखते हैं. और बता रहे राजा शंभू कि व्यक्ति अपने जो चुनाव है अपने जीवन में, जो निर्णय लेने हैं, वो भी भगवान के भक्ति के अनुसार लेता है. जैसे कि उसने देखा कि जॉब लगना है, तो एक जॉब ऑफर आ रहा है, उसमें शराब खाने में जाना पड़ेगा,
तो वो बोलता है नहीं ये तो पाप कर रहे हैं, इनको नहीं। और दूसरा है जॉब जिसके अंदर कोई पाप नहीं हो रहा है, तो वो लेगा वो। तो सब चीजें इस तरह दिखता है कि कृष्ण को क्या पसंद आएगा क्या नहीं पसंद आएगा। कृष्ण को हमेशा साथ में रखता है, ऐसा नहीं कि कृष्णा को छोड़ के जॉब ले लिया, अरे पैसा आ रहा है तो जॉब ले लेते हैं। या कोई दोस्त बोल रहे चलो चलते हैं मजा करने, अच्छा मजा करने कहाँ जाना है, अरे मूवी देखेंगे, नहीं नहीं, अरे मंदिर जाएंगे, अच्छा आता हूँ। क्यों? क्योंकि उसका मन जुड़ा है भगवान से। तो इस तरह इसको बोलते हैं शास्त्र चक्षु, कि भगवान के अनुकूल होके ही जो भगवान को पसंद है वही देखता है। तो शास्त्र हमेशा उसका मार्गदर्शन करते रहते हैं। कोई अगर शादी करने जा रहा है तो शादी करते समय सोचेगा अभी पत्नी लेनी है तो कोई भक्ति होनी चाहिए, अगर अभक्त हुई तो बाद में भक्ति करने में मुश्किल होगा, तो भक्ति करने वाली हमारे ही पास में कोई लड़की हो तो अच्छा रहेगा। तो ऐसे वो चुनाव करता है, अपने निर्णय जीवन में जो लेता है वो भक्ति के अनुसार होता है। इसको शास्त्र चक्षु बोलते हैं। तो ये भक्ति है। And then sing Vaishnava songs and shlokas with knowledge and meanings. You all correct, we were singing Krishna Ji ka naam hai. He brought it, and he brought. So he did Krishna Seva there, both of them I brought. So you can also do Seva like that. So, or distributing Prabhupada's books, keep your mind. Favorable items means Utsahan, Nishchaya, the mind and senses absorbed in relation to Krishna. These are all sadhana bhakti activities. Vaidhi sadhana bhakti. See, why the word Vaidhi is तो used सबको here? वैदी साधना भक्ति बोलते हैं। इसको वैदी साधना भक्ति क्यों बोला गया है? Yeah. Guru tells you that, my dear child, if you want to advance in Krishna Bhakti, you should do these things. If you do these things, you can advance. So on Guru's order, we do these things. On Shastric order, we do these things. Because Shastra is saying, Guru is saying. Not that we are very fond of doing तो this. गुरु और शास्त्र ने हमारे को आदेश दिया, बोला बेटा देखो ये करोगे तुम भक्ति में आगे बढ़ोगे। तो उनके आदेश पे हम उसका पालन करते हैं। ऐसा नहीं कि हृदय में बहुत स्फूर्ति आ रही है कि ऐसा ही करना चाहिए। तो हमारे हृदय में स्वाभाविक रूप से उसके लिए रुझान हो ना हो, हम गुरु के आदेश को पालन करने के लिए अटल रहते हैं और शास्त्र का आदेश पालन करने के लिए अटल रहते हैं। इसलिए उसको वैधि, विधि को वैधि, विधि मतलब जो जो नियम है जो गुरु ने दिए हैं, शास्त्र ने दिए हैं, उसको पालन करें। Chanting may be a little difficult. Still we do it. जपा करना कभी कभी मुश्किल पड़ता है, सुबह उठना मुश्किल पड़ता है, लेकिन व्यक्ति क्या बोलता है, नहीं गुरु ने बोला है करना होगा। Sleeping early and rising early in the morning may be difficult. Still we do it. Why we do it? Tell me, any of you. Like, why you rise early in the morning? Why you chant whatever rounds you chant? Why do you do that? Any reason? Give the mic. Yeah. Yes. Yeah. Hare Krishna. Because we want to grow in Krishna consciousness. Very good. Want to grow? That's true. Give them behind. Yeah. Morning time is Brahma Muhurta. It's very conducive. Yes, and for our advancing. concentration is Very good. more. Thank you. Here. We got this real opportunity to please Krishna and our seniors and Guru. Correct. So we don't want to miss that. So Yes. we want to. Please them. Because if they are pleased and they bless us, we will advance very nicely. One more hand was up. Anybody? Yeah. Yeah. Yes. We got higher purpose and we have to fulfill it. You have the knowledge of higher purpose, then you should fulfill it, isn't it? Like for example, if somebody is not aware of some higher purpose, then the pigs and dogs in the street, they are just eating and sleeping because they don't know anything. As humans, we are understanding so many things. After knowing, if we don't do, we will be a big loser, correct? Na? One shouldn't waste the opportunity. हमको पूछ रहे हैं सब भक्तों से, तो आप सुबह क्यों उठते जल्दी जल्दी, सुबह उठते हैं 16 माला करते हैं, ये सब क्यों करते हैं? तो एक भक्त बता रहे हैं कि क्योंकि हमारे को भक्ति में प्रगति करनी है। दूसरा बोलता है क्योंकि सुबह उठना सत्व में रहता है, तो सत्व में अच्छे से फोकस हो पाता है, हमारा ध्यान लग पाता है। तीसरा बोलता है कि गुरु और वैष्णव खुश होते हैं, इसको उन्होंने बताया ऐसा करने को, तो हम जब वो करते हैं तो वो खुश होते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है, उससे हमारी प्रगति होती है। और आखिरी व्यक्ति बोला कि क्योंकि हमारे को एक ऊंचा उद्देश्य हमने साधा है और हमारे को वो मिला है, तो उसको साधने के लिए हमारे को ये पालन करना होगा। तो राजशंभू उसको आगे बताते हैं कि जैसे कोई सुअर, कुत्ता, बिल्ली हैं, वो सोते रहेंगे,
लेकिन हमारे को तो चाहिए कि हम वो जो हमारे को ऊंचा मकसद मिला है, जो उद्देश्य मिला है, लक्ष्य मिला है, उसको प्राप्त करें। तो अगर हम भी अगर नहीं उसके लिए प्रयत्नशील रहेंगे तो हम भी कुत्ता बिल्ली की तरह फिर से हम अभाग्यशाली हो जाएंगे। फिर कुत्ता बिल्ली को तो भाग्य खुला ही नहीं था, हमारा भाग्य खुला लेकिन हमने उसको फिर से फेंक दिया, तो वो तो बहुत ही अभाग्यशील रहेगा व्यक्ति। तो इसलिए हम वैदिक साधना भक्ति करते हैं, भले ही हमारे अंदर स्वयं से पूरा स्वेच्छा से नहीं आ रहा हो कि ये तो बहुत अच्छा कार्य है, ये हमारे को रुचि नहीं आ रही हो, लेकिन पता है कि ये अच्छा है मेरे। Good point. So all these things which you said, it's because the vidhi has come from Guru's order, huh? Shastric order. ठीक है, अभी Here, हम यहाँ पे विराम देंगे, अभी हम आगे का कल देंगे। ठीक है सुंदरम प्रभु, आज तो आप ही आए हैं, पता नहीं क्या हुआ बाकी भक्तों का। शायद मैंने एक दिन ब्रेक दे दिया तो गायब हो गए। एक्चुअली मेरा जीवन भी बहुत टाइट रहता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सबका पोषण होता रहे, इसलिए मैं बीच बीच में किसी तरह करके आता हूँ, लेकिन आशा करता हूँ सब लोग रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे विराम देंगे सुंदरम को। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आने के लिए।